नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना का रिवीजन, यानी हम यूपी टीजीटी में जो बाबूराम सक्सेना लगा हुआ है उसमें हम वन लाइनर रिवीजन कर रहे हैं और प्रारंभ से अंत तक चलेंगे। पूरा बाबूराम सक्सेना हम यहाँ पढ़ेंगे कि बाबूराम सक्सेना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। यदि आपने बहुत डिटेल में यदि बुक को पढ़ा होगा तो उस बुक में से स्टार्टिंग से एक एक लाइन से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको उठाया गया है यहाँ पर। तो हमने लिखा है प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना, व्याकरण प्रवेशिका, ये पुस्तक है बाबूराम सक्सेना की, जिसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी भाषा के व्याकरण शास्त्र का अध्ययन सूक्ष्म एवं विस्तृत हुआ है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा का अध्ययन सूक्ष्म और विस्तृत हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण को सांगवेद का क्या बताया गया है। तो संस्कृत व्याकरण में सांगवेद का क्या बताया गया है। संस्कृत व्याकरण को सांगवेद का मुख बताया गया है। संस्कृत व्याकरण को सांगवेद का क्या बताया गया है, क्वेश्चन ये है। तो सांगवेद मुख बताया गया है, संस्कृत व्याकरण को सांगवेद का मुख बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग से भारतीय मनीषियों की बुद्धि किस ओर दौड़ रही है। तो इसका आंसर है भारतीय मनीषियों की बुद्धि शब्द की मीमांसा की ओर दौड़ रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बाबूराम सक्सेना की व्याकरण की जो भूमिका है उस भूमिका में दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांग 6 हैं। कौन कौन से? छंद, यहाँ गलत हो गया है, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। वेदांग पहला, दूसरा छंद, तीसरा कल्प, चौथा ज्योतिष, पांचवा निरुक्त और छठवां छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। ये हैं छंद है, कल्प है, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। तो इसको मैंने पूरे चार्ट बना लिया है। छंद किसका लिखा हुआ है? तो एक वेदांगों के रचयिता हुए हैं पिंगल जी ने क्या किया है, छंद को लिखा है। और छंद को कहते क्या हैं? तो मनुष्य का पाद यानी पैर कहते हैं। दूसरा है हमारा कल्प। कल्प के रचयिता मुझे नहीं पता था इसलिए मैं नहीं लिख पाई हूँ, पर कल्प को कहते क्या हैं? हस्त कहते हैं यानी हाथ। ज्योतिष लगद का है और इसे कहते क्या हैं? चक्षु, यानी कि जो वेदांग हैं 6 वह मानव के अंगों में विभाजित कर दिए हैं कि किस वाले को क्या बोलते हैं। ज्योतिष को चक्षु यानी नेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है निरुक्त जो यास्क द्वारा लिखा गया है और इसे हम बोलते क्या है? स्रोत यानी कान बोलते हैं। आगे है शिक्षा जो पाणिनि जी का है और शिक्षा वाले वेदांग को क्या बोलते हैं? ग्रहण यानी नासिका। आगे है व्याकरण जो पाणिनि द्वारा लिखा गया है, इसे मुख बोलते हैं यानी कि मुख यानी मुंह बोलते हैं। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों की हमने यहाँ पर चर्चा की है कि किसे क्या बोलते हैं और कौन सा किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कौन से वेदांग में उच्चारण पर विचार किया जाता है। तो शिक्षा वेदांग में उच्चारण पर विचार किया जाता है। कौन से वेदांग में उच्चारण पर विचार किया जाता है? शिक्षा वेदांग में। प्रतिपादन के लिए किसकी रचना की जाती है? तो प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न यास्क मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो यास्क मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ हमारा निरुक्त है। ये हम बात किस पर कर रहे हैं? यूपी टीजीटी के लिए वन लाइनर या रिवीजन क्लास पढ़ रहे हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस में है
और बाबूराम सक्सेना का जो प्राकथन है स्टार्टिंग का, उससे बनाए गए ये क्वेश्चन है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमें अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। बाबूराम सक्सेना को हम इसी तरीके से वन लाइनर पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। यदि आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तभी ये आगे की क्लासें कंटिन्यू रखी जाएंगी। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी भाषा के व्याकरण शास्त्र का अध्ययन सूक्ष्म किया जाता है? तो संस्कृत का। और संस्कृत व्याकरण को सांग वेद का क्या कहा जाता है? तो मुख कहा जाता है। वैदिक युग से भारतीयों की मन बुद्धि किस ओर दौड़ रही है? तो शब्द की मीमांसा की ओर। शब्द की मीमांसा की ओर इन लोगों का ध्यान जा रहा है। वेदांग 6 हैं। कौन कौन से? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। ये जरूर जानना है कि कौन से वाले छंद को क्या कहते हैं। जैसे छंद कौन से वाले वेदांग को क्या कहते हैं? कौन से वेदांग को क्या कहते हैं? तो पहला जो वेदांग है छंद, इसको पाद कहते हैं। दूसरे कल्प को हस्त कहते हैं। ज्योतिष को चक्षु कहते हैं। निरुक्त को स्रोत कहते हैं। शिक्षा को ग्रहण कहते हैं और व्याकरण को मुख कहते हैं। यानी मैंने इसे कैसे याद किया था, बहुत कंफ्यूजिंग होती थी। छंद पाद, छंद पाद। तो छंद और पाद दोनों में दादा आ रहा है। कल्प और हस्त, जो वस्त्रों में कल्प लगाया जाता है वह हाथ से लगता है, मैंने ऐसे से याद रखा। तो कल्प, हस्त। ज्योतिष, चक्षु। ज्योति किस में होती है? नेत्रों में। निरुक्त स्रोत, निरुक्त स्रोत, निरुक्त स्रोत। मैंने इसे ऐसे याद रखा, ये पीछे वाला निरुक्त में भी का और ता है और यहाँ पर रा और त्रा है, तो दोनों में यहाँ ताता आ रहा है। शिक्षा पाणिनि जी की है और इसे कहते हैं ग्रहण। यानी शिक्षा को क्या करना चाहिए? हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण मानी नासिका। व्याकरण मुख, जिनके मुख में व्याकरण होती है वह बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। यानी कि व्याकरण को हमें कहाँ रखना है? मुख में। यदि हमारी व्याकरण सही है तो हमारा उच्चारण मुख से सही होगा। व्याकरण कहाँ आती है? मुख में आती है। तो बस इसी के बाद साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमस्कारः, धन्यवादः।